Hello everyone. Let's start with the types of noun today. Earlier we started the definition of noun. What is noun? Noun is a naming word. It is a name of a person, place, animal or a thing. Do you remember that? If you don't remember, just look at my last video. What is noun? Right? So we have learned it with the help of a noun poem also in that, right? So let's start with the types of noun today. So generally we complete five types of noun by class 1st till class 3rd. So what are they? They are common noun, proper noun, singular noun, plural noun and collective noun. After that, we study another 6 kinds of noun. They are abstract noun, concrete noun, countable noun, uncountable noun, compound noun and possessive noun. Right, now I'll explain you these nouns individually. Right, what is common noun, what is proper noun, abstract noun with examples. Let's start with common noun and proper noun. Common noun क्या होता है? Commonly किसी का भी name, ठीक है? Any name of a person, animal, place or a thing. Commonly क्या है? Lady. और when name is specific, lady का name हमारे पास आ गया लीला, then it will be a proper noun. ठीक है? कार कोई भी कार हो सकती है, but मेरे पास specifically if I have Audi, so Audi will be the proper noun and proper noun हमेशा capital letter से start होता है. सिंगर कोई भी सिंगर हो सकता है, ठीक है? एंड प्रॉपर नाउन कोई स्पेसिफिक सिंगर का नाम पता है? श्रेया घोषाल. तो कॉमन मीन्स एनीबॉडी बट प्रॉपर मीन्स सम स्पेसिफिक पर्सन. राइट, नेक्स्ट इज ड्रिंक. गिव मी अ ड्रिंक. तो ड्रिंक तो कुछ भी हो सकती है, जूस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, बट आई वॉन्ट पेप्सी इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. अब हम स्टार्ट करते हैं किससे? सिंगुलर नाउन से, प्लूरल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. अब सिंगुलर, प्लूरल और कलेक्टिव तीनों में क्या डिफरेंस होता है? सिंगुलर मीन्स वन पर्सन, वन बर्ड. तो वील राइट बर्ड. बहुत सारी आ गई तो बर्ड्स हो गया, लेकिन इनका जो ग्रुप होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन. राइट, तो कलेक्टिव नाउन में ग्रुप जो होता है दैट इज कॉल्ड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. जब वो एक साथ उड़ती हैं तो क्या बोलेंगे? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. सिमिलरली ये क्या है? एक आइलैंड है, ठीक है? आइलैंड, उसके बाद बहुत सारे आइलैंड्स हो गए तो हमने एस लगा दिया, तो दैट विल बी आइलैंड्स. और अगर इन सब के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. राइट, सिमिलरली वी हैव अ सोल्जर. एक सोल्जर है तो वील राइट सोल्जर. बहुत सारे हो गए, देन प्लूरल नाउन, इट विल बी सोल्जर्स, एस लग गया. लेकिन जब सारे सोल्जर्स एक साथ जाते हैं वॉर के लिए तो वी राइट आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. ठीक है, आर्मी यानी कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. ठीक है, सो दीज आर सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ next is concrete noun.
What is concrete noun? Concrete noun is something you can touch, see, taste, smell, hear. You can use all 5 senses. आप अपने सारे senses को 5 senses को यूज करके उस नाउन को पहचान सकते हैं. जैसे कि वेव, वाटर आप टच कर सकते हो, देख सकते हो. हैमर, यू कैन टच एंड सी. लॉबस्टर, यू कैन टच, सी, उसकी आवाज भी सुन सकते हो. ठीक है, कुछ लोग खाते भी हैं तो यू कैन टेस्ट इट ऑल्सो, राइट. सो जो भी 5 सेंसेस से हम यूज करके नाउन्स को पहचानते हैं, दैट इज अ कॉन्क्रीट नाउन, राइट. सो नेक्स्ट, उसके बाद उसके जैसा नाउन कौन सा है कॉन्क्रीट के बदले में? एब्स्ट्रैक्ट, जिसको कि हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. दैट इज ब्रेवरी, हेल्थ एंड फ्रीडम. इनको हम ना देख सकते हैं, ना फील, ना सी कर सकते हैं, ना फिर हम टेस्ट कर सकते हैं. फिर आता है हमारा नेक्स्ट काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल. बाय द नेम ये क्लियर है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होगा. तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहता है. जैसे कि एन एप्पल, 1 एप्पल. ठीक है, वी कैन काउंट इट. सम एप्पल्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, 3 एप्पल, 5 एप्पल, 10 एप्पल्स, राइट. देन वी हैव अनकाउंटेबल. कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी हो सकता है, लेकिन कॉफी को आप काउंट नहीं कर सकते, राइट. मिल्क आप काउंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अ जार ऑफ हनी, you cannot count. Rice, you cannot count, right. So countable and uncountable. Now next is compound noun. Compound noun, what do you mean by compound noun? Compound noun is made of 2 or more existing words. Existing words कैसे? Like sea and food. It makes a new word, that is seafood. ठीक है, तो जब 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन. ये विथ स्पेस हो सकता है, लाइक आइस एंड क्रीम, स्विमिंग एंड पूल, बस एंड स्टॉप, लिविंग रूम, राइट. और विदाउट स्पेस भी हो सकता है. विदाउट स्पेस कैसे? क्लासमेट, क्लासमेट. ग्रीन हाउस, ग्रास हॉपर, लाइफ स्पैन, lifespan, right. अच्छा, तो with space, without space. And next is with the help of hyphen. Mother-in-law, 3 words or 2 times hyphen added, right. Dry cleaning, self-confidence, merry-go-round. So these are all compound nouns. So after compound noun, we have possessive noun. Possessive noun, what is possessive noun? Noun that are used to show the ownership. जिसमें ownership आती है, that is a possessive noun. उसमें क्या होता है कि we use generally apostrophe s. तो उसका भी एक रूल होता है कि apostrophe s पहले कब लगता है, apostrophe s and बाद में कब लगती है. तो पहले कब लगती है? when it is used for singular thing. ठीक है. और बाद में कब लगती है? जब हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं. लाइक डॉग्स हाउस, सुनने में तो एस आ रहा है डॉग्स, बट दैट डजंट मीन्स कि डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स हैं. इट्स फॉर सिंगुलर क्योंकि अपॉस्ट्रोफी पहले लगी हुई है, राइट. बुक्स वर्ड्स, यानी कि बुक के अंदर लिखे हुए वर्ड्स. बुक इज 1 एंड वर्ड्स आर मेनी. गर्ल्स डॉल्स, यानी कि 1 गर्ल है जिसकी बहुत सारी डॉल्स हैं. नाउ फॉर प्लूरल, एपोस्ट्रोफी कम्स आफ्टर एस. आफ्टर एस कैसे आया? बॉयज बॉल्स. ठीक है, बहुत सारे बॉयज हैं, उनके पास बॉल है. ठीक है. टेबल्स लेग्स, तो टेबल्स इज लेग्स, उसके बहुत सारे लेग्स हैं, राइट.
Then we have girls' hands. 2 girls हैं, 2 girls के hands. So this is possessive. Right? Hope you all understand all the types of nouns. अब सारे समझ में आ गए हैं. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, they can write to me at my email ID academyunnat@gmail.com. ठीक है. और किसी को कोई टॉपिक की रिक्वेस्ट करनी हो, कोई वर्कशीट्स चाहिए हो, they can directly write to us. Okay. Thank you, dear parents and kids, for watching. Hope you all liked and enjoyed my video. Please do like and subscribe it. You can also contact us at our below email ID, that is academyunnat@gmail.com, for more videos and online classes. We do provide worksheets also. Thank you so much for watching.